अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मेरा आज का टॉपिक जो है वो आप लोगों से जो शेयर करने जा रहा हूँ वो बरबैरस वल्गैरस है। बरबैरस वल्गैरस बहुत ही अगर इसका इस्तेमाल देखा जाए तो पिछले तकरीबन 2500 सालों से तिब के माहिरीन इसको अपने नुस्ख़ों में इस्तेमाल करते आए हैं। अगर हम तिब के माहिरीन की नज़र में इसका इस्तेमाल देखें तो वो इसको जिन कैफ़ियत में इस्तेमाल करते हैं उन कैफ़ियत में एक तो है ये इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि सोजिश को ख़त्म करने के लिए। उसके अलावा जो है एंटी हाइपरटेंसिव इस्तेमाल करते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, और अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए भी ये तिब के माहिरीन जो है इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की बात करें तो उसमें एक तो माहाना जो मंथली मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, उसके अलावा अगर किसी फ़ीमेल को किसी किस्म की यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है, जैसा कि चाहे तो वो फाइब्राइड की वजह से हो, चाहे सिस्ट की वजह से हो, चाहे जो है एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हो, किसी भी कैफियत की वजह से अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए तिब के माहिरीन इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। इसके अलावा उनके नज़र में, तिब के माहिरीन की नज़र में, ये एक बहुत अच्छा एंटी बाइलियस है। एंटी बाइलियस मीन के बाइलियसनेस जो कैफियत होती है उसको ये कंट्रोल करती है। बाइलियसनेस कैफियत कौन सी होती है कि इसमें मरीज़ को जो है बाइल की इरेगुलरिटीज़ की वजह से इंडाइजेशन, हार्ट बर्निंग और जो है इंटेस्टाइन्स के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, एब्डोमिनल पेन हो सकती है। इस तरह की जो बाइलियस कैफियत होती है उसको कंट्रोल करने के लिए भी बरबैरस वल्गैरस को तिब के माहिरीन इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसी तरह जो है ये इसको इस्तेमाल एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी करते हैं, एंटी पायरेटिक भी करते हैं। एंटी पायरेटिक मीन के बुखार को ख़त्म करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते रहे हैं तिब के माहिरीन। इसके साथ साथ ये तिब के मुताबिक ये एक अच्छी डायफोरेटिक और एंटी पीरियोडिक मेडिसिन है। डायफोरेटिक मेडिसिन मीन कि ये पसीना लेके आती है, और बाज़ कैफियत में जो है जो पीरियोडिकली वापस आने वाली तकालीफ़ होती हैं, मसलन कि जो जैसा कि मलेरिया की हमला जो है वो वक्फे से वापस लौट आया करता है। तो ऐसी जो पीरियोडिकली वापस आने वाली एलिमेंट हैं उनके में भी जो है तिब वाले इसको बरबैरस वल्गैरस को इस्तेमाल करवाते रहते हैं। इसको तिब की नज़र में जो है कुनीन या सिनकोना के बराबर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। उस तिब वाले कहते हैं कि इसके असरात सिनकोना और बरबैरस वल्गैरस के सेम है, बराबर असरात हैं। इसके अलावा जो है अगर इसके अंदर देखें तो एक फार्माकोलॉजिकल असरात जितने भी इसके मौजूद हैं वो इसके अंदर मौजूद एक्टिव इंग्रेडिएंट जो बर्बरीन होता है उसकी वजह से होता है। बर्बरीन जो है इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ये बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स है। इसके अलावा इस बर्बरीन के अंदर ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं कि जिससे ये एंटी बैक्टीरियल काम करता है, एंटी डायरियल भी काम करता है। तो ये इसके जो दूसरे जो अभी मैंने बयान किए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के फार्माकोलॉजिकल असरात बरबैरस वल्गैरस के जो हमें मिलते हैं उस जो इसी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की वजह से मिलते हैं। इसके अलावा जो है ये लिपिड्स को कंट्रोल करता है। बर्बरीन जो है जिस्म के अंदर लिपिड्स को, उसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल में रखता है। इसी तरह जो है जिस्म के अंदर ग्लूकोज लेवल को जो है वो ये कम करता है बर्बरीन। इसके साथ साथ जो है ये इंसुलिन की जो ससेप्टिबिलिटी है वो उसको ये इंक्रीज़ करता है बर्बरीन, और साथ ही इंसुलिन की रेजिस्टेंस को ये बर्बरीन जो है ये कम करता है। तो इसको अगर देखा जाए तो हमारी जो होम्योपैथिक में इसका जो मदर टिंचर होता है, चूँकि वो एक हाई डोज होता है, हैवी डोज तस्वर किया जाता है, उसमें मेडिसिनल कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, और मदर टिंचर इसका तैयार भी इसकी जो रूट होती है उसकी बार्क या छाल से किया जाता है। तो इसलिए ये जो अभी फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स मैंने बताए हैं जो तिब वाले हासिल करते हैं, ये असरात हम अपने मदर टिंचर से भी हासिल कर सकते हैं।
अगर हम इसका पोटेंसी में इस्तेमाल देखें तो इसके पोटेंसी में जो होम्योपैथिकली हम इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे तो डॉक्टर कलार जो है, डॉक्टर बोरक जो है वो कहता है कि इसके सिम्टम्स जो है ये ग्रेजुअली तब्दील होती रहती हैं। मतलब कि अगर पेन एक जगह पे हो रहा है, थोड़ी देर बाद किसी और जगह पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर उसकी शिद्दत में कमी पेश आती रहेगी, पहले सीवियर टाइप का पेन था, थोड़ी देर को कम दर्जे का हो सकता है। इसी तरह जो है पहले मरीज़ को भूख ज़्यादा लग रही थी, कुछ टाइम बाद जो है वो भूख लगना ही कम हो जाएगी। तो इस तरह डॉक्टर बोरक कहता है कि इसकी सिम्टम्स जो है रैपिडली चेंज होती हैं, तेज़ी के साथ जो है बदलती रहती हैं। इसके अलावा जो है डॉक्टर बोरक जो है वो कहता है कि ये पेल्विक इंगॉर्जमेंट को प्रोड्यूस करती है। पेल्विक इंगॉर्जमेंट क्या होता है कि इसको आमतौर पे आजकल जो है वो पेल्विक कंजेशन कहा जाता है। पेल्विक कंजेशन के दौरान क्या होता है कि मरीज़ा को डिसयूरिया हो जाता है। डिसयूरिया मीन यूरिन जो है वो डिफ़िकल्टी पेन के साथ जो है वो पास होता है। इसी तरह डिस्पैरियोनिया हो जाता है। डिस्पैरियोनिया मीन जो उसका अज़दवाजी ज़िंदगी का मुबाशरत का अमल है वो भी तकलीफ़ दे होता है। इसी तरह उसके लोअर अब्डोमेन डल और ड्रैगिंग, कोई खिंचाव वाले दर्द, डल और खिंचाव वाले दर्द जो है वो उसको लोअर अब्डोमिनली उसका लोअर जो बेली होती है उसमें उसको पेन होना शुरू हो जाता है। साथ उसको बैक में पेन होता है, उसके लंबर रीजन में पेन होता है। इसी तरह जो है ये अलामतें जो है उसकी वो जब वो स्टैंडिंग पोजीशन में हो या सिटिंग पोजीशन में हो उसको एग्रावेट होती है, उसमें शिद्दत आती है। ये और इसके साथ साथ जो उसका अपर थाई, इनर अपर थाई हिस्सा होता है उसमें जो है वेरिकोज हो जाता है। तो ये पेल्विक इंगॉर्जमेंट के सिम्टम्स हैं। और अगर हम इसको गौर करें तो ये बर्बेरस वल्गैरिस की पैकुलर सिम्टम्स भी हैं। इसकी जो पैकुलरिटी अगर हम देखें तो इसमें लंबर रीजन में ऐसी दर्दें मौजूद होती हैं, ऐसी जो गुर्दे के नकाइस की वजह से पेन जो है उसको रेडिएट करता है पीछे हिप की तरफ, और जो है वहाँ पे बबलिंग सेंसेशन होती है जैसे बुलबुले से उठ रहे हैं। इसके साथ साथ जो है उसको ब्रूज्ड पेन होता है, जैसे कुछ ज़ख़म आ गया, ब्रूज्ड पेन होता है। उसके साथ साथ उसका जो यूरिन है वो बिल्कुल गदला और सेडिमेंटेटेड होता है। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन्स आ सकती हैं, उसमें कास्ट आ सकती है, उसमें जो है अल्ब्यूमिनोरिया हो सकता है, उसमें जैसा कि चर्बी वगैरह जो है वो आ सकती है। या अगर आप उसको देखेंगे तो वो गदला सा मटियाले रंग का नज़र आएगा और जलन के साथ जो है उसको यूरिन आएगा। ये इसकी पैकुलर सिम्टम्स हैं। और डॉक्टर बोरक कहता है कि, और डॉक्टर ईबी नैश भी कहता है कि इसके कमर दर्द अगर उसके किडनीज़ के इश्यूज़ की वजह से है तो बर्बेरस वल्गैरिस जो है इसकी फ़र्स्ट रेमेडी बनती है। इसके अलावा बर्बेरस वल्गैरिस जो है कोलीलिथिसिस में भी काम करती है। कोलीलिथिसिस होता है पित्ते में पत्थरी होना, ठीक है। तो अगर हमने कोलीलिथिसिस को रिड्यूस करना है तो चूँकि ये तिब वालों में भी इसको बाइल्स के रेगुलेशन के लिए इस्तेमाल करवाते हैं तो इसको हम मदर टिंचर में इस्तेमाल करवाएंगे। अगर हम किडनी वाली एलिमेंट को इस्तेमाल करवाना है तो हम इसको पोटेंसी की शक्ल में इस्तेमाल करवाएंगे। इसके अलावा इसमें इसके मरीज़ को हेमराइड्स हो सकते हैं, बवासीरी मसे हो सकते हैं जिसमें साथ उसको एनल जो है बर्निंग भी हो सकती है। उसके साथ साथ इसको हिपैटिक एलिमेंट्स में भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है जैसा कि हेपेटाइटिस वगैरह या कोलीलिथिसिस जो बाइल रेगुलेट करने के लिए उसमें इस्तेमाल करवाया जा सकता है। रियूमेटिज़म में इस्तेमाल करवाया जा सकता है इस बर्बेरस वल्गैरिस को। ऐसे दर्द जिसके जोड़ों में ऐसे बबलिंग सेंसेशन होती हो जैसे बुलबुले से जोड़ों में उठ रहे हैं, वहाँ पे भी उसको बबलिंग सेंसेशन होगी तो हम उसको रूमेटिज़म में भी इसको बर्बेरस वल्गैरिस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसके पेन के करैक्टर को मद्देनज़र रखें, चाहे वो उसका लंबर रीजन का पेन है, चाहे उसका वो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन का पेन है, पित्ते का दर्द है, उसका करैक्टर ऐसा ही होगा जैसे ब्रूज्ड पेन है, जैसे चोट लगी हुई है वैसा दर्द होगा। साथ उसको जो है स्टिफनेस आएगी, सख्ती आएगी, वहाँ पे खिंचाव सा पड़ जाएगा, नबनेस होगी, वहाँ पे हिस्सा ऐसे ही सुन्न होगा जैसे वो जगह वहाँ पे है ही नहीं। इसके साथ साथ जो है उसको
सुबह के वक्त, मॉर्निंग के वक्त जब वो बेड में होता है, उस वक्त इसकी अलामात शिद्दत इख्तियार कर जाएंगे। ये एक जामिया सा जो है डॉक्टर बोरक, डॉक्टर इबिनैश और डॉक्टर क्लार्क, इन तीनों का मिक्सचर जो है वो मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट जो है करके आप लोगों को नॉलेज जो है वो शेयर किया है। और साथ मैंने जो तबीब हज़रात हैं जो उससे रिलेटेड जो इसको इस्तेमाल करवाते हैं वो भी थोड़ा सा नॉलेज शेयर किया है। हम तबीब वालों के जो असरात अगर लेना चाहते हैं तो हम इसको मदर टिंचर में इस्तेमाल करवाएंगे। अगर हम अपने मटीरिया के मुताबिक असरात लेना चाहते हैं तो हम इसको पोटेंसी में इस्तेमाल करवाएंगे। उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा और इससे आपके इल्म में इजाफ़ा भी होगा। और अगर कोई सजेशन है या कोई और आपके मुताबिक बात है तो आप वो कमेंट में कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको रिप्लाई करूँगा। अगर कोई एतराज़ हुआ तो मैं उसको एक्सप्लेन भी करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।